जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग सौरमंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो कि पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? यह देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल है। बताना है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड है। आपको बताना है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बृहस्पति जो है सबसे भारी पिंड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड कहलाते हैं। बताइए आकाश से जो पृथ्वी पर सामान्यतः गिरता है पिंड उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों। उसे उल्का पिंड कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? आपको बताना है सौरमंडल में अपने ही अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए यह भी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 2013 में। बताइए सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा दोस्तों। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? यह तो सबको पता है दोस्तों, उसका नाम चंद्रमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। यह भी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिमंडल कहा जाता है सूर्य की बाहरी परत को। अगला सवाल देखिए क्या है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यह भी बीएसएससी में पूछा गया 2012 में। बताना है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 3 नंबर। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। यह भी बीएसएससी में पूछा गया 2012 में। आपको बताइए पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। भूमध्य रेखा से गुजरेगा। अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? यह भी पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। बृहस्पति को सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह भी पूछा गया है टीचर में। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। दीर्घवृत्ताकार में सभी ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। 20 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को हमारे आकाशगंगा की परिक्रमा करने में। अगला सवाल देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? आपका जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, सप्तऋषि है। यह भी 41वां बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपको बताना है। यह भी देखिए 44 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.5 वर्ष में जो है एक चक्कर लगाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? यह भी सीजीएल में पूछा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों, 167 गुना अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? बताइए, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 नंबर, हाइड्रा को माना जाता है। सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह भी सीजीएल का है, 2019 में पूछा गया है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, हंटर के नाम से ओरियन तारामंडल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2019, ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र ग्रहण के लिए ब्लड मून शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपको बताना है सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर गो होगा दोस्तों, सौरमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यह तो बताना है आपको, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यह जो है दोस्तों ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइए, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने जो है प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जो है पार्थिव ग्रह है। आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।